हेलो एवरीवन, मयूरी है। हम लोग जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा का हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा भी दो हिस्से में क्लासिफाइड है। जैसे एक है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है वर्टिब्रेटा। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा कॉर्डेटा का, कि जब नर्व सेल, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, और कौन से भी स्टेज में, जैसे एम्ब्रियोनिक हो, यंग स्टेज हो या अडल्ट स्टेज हो, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कॉर्डेटा में आते हैं। देन फिर हम लोग ने सब फाइलम जो है प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा, दैट दिस इज एक्सक्लूसिवली मराइन। ये ज़्यादा से ज़्यादा मराइन हैबिटेट में ही दिखेगा। बायलैटरल सिमेट्री एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस। 3 जर्म लेयर, सिलोमिक कैविटीज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में। फिर वर्टिब्रेटा में ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़े हम लोगों ने? बायलैटरल सिमेट्री होता है। 3 germ layers are present called as triploblastic. Coelomic cavity is present. Notochord is present in embryonic stage, which further develops into backbone at adult stage. Then heart is present on the ventral side, और ये 2, 3, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट दिखाई देंगे। देन ये फर्दर 5 इस क्लास में डिवाइड होता है, या 5 सफाइलम में डिवाइड होता है। पीसेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एल्स, मेमेलिया, जिसमें हम लोगों ने पीसेस में क्या पढ़ा था? द बॉडी स्ट्रीमलाइन, इट हैज स्केल्स। देन रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, 2 चेम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड होता है। लेइंग एग्स, ये दे ले एग्स, दे आर नोन एज ओविपैरस। कुछ फिशेस बोनी होते हैं, तो कुछ में सिर्फ कार्टिलेज होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था एम्फीबिया। एम्फीबिया मीन्स, एम्फी मीन्स डुअल, जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। बट दे ले एग्स इन वाटर। द बॉडी इज रफ और सॉफ्ट। देन द स्किन हैज म्यूकस ग्लैंड, that is why their skin appears to be slimy. They are cold blooded, 3 chambered heart, respiration is through gills, and they have developed limbs. अभी चलते हैं हम नेक्स्ट फाइलम, वो है रेप्टिलिया। अभी रेप्टिलिया मीन्स क्या? नाम से ही पता चलता है कि इसमें सारे रेप्टाइल्स आते हैं, जैसे स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है, टर्टल है, ये सब रेप्टिलिया में आता है। अभी their body has scales all over the body और all over the skin, मीन्स इनके बॉडी में भी जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन ये लोग का अगर टच करके देखेंगे तो स्केल्स तो है, लेकिन थोड़ा रफ हम लोगों को फील होगा इफ़ यू टच एनी रेप्टाइल। स्किन, ये स्केल्स तो फिश में भी प्रेजेंट होता है, बट ये जो स्केल है जब तुम टच करके देखोगे, सो यू विल फाइंड लिटल रफ, थोड़ा रफ टेक्सचर होता है रेप्टाइल्स में। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनमें भी मोस्टली जो है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स में 4 चेम्बर के हार्ट दिखाई देते हैं। दे डोंट ले एग्स इन वाटर, इंस्टेड दे ले एग्स इन अ थिक प्रोटेक्टिव कवर में। ये लोग जो एग्स है ले करते हैं। सो अभी दे ले एग्स मीन्स इनको क्या बोलते हैं हम? दे आर ओविपैरस। तो ये था रेप्टिलिया। एव्स पे चलते हैं। बर्ड्स हैव सो कॉल्ड फेदर्स यूज्ड फॉर इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड कीप्स इट वार्म। जो विंग्स है वो एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, जैसे कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर कुछ हाई हो गया तो बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए वो फेदर्स होता है। फेदर्स आर मॉडिफाइड स्केल्स, दे आर नथिंग। वो स्केल्स है जो कि मॉडिफाई हुआ है फेदर्स में, ठीक है। 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। अभी 4 limbs बोले तो क्या, अभी फ्रॉग में पता है ना 4 limbs होता है, हाइंड लिम्स और 4 limbs। तो 4 limbs से फ्रॉग क्या क्या करता है? इट्स एबल टू हॉप, जंप मारेगा, हॉप मारेगा, इट विल हॉप, तो वो हेल्प करता है। लेकिन इसमें जो 4 limbs है
दिस इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड, मीन्स इनका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट है, कौन से भी क्लाइमेट में, जैसे कोल्ड है या बहुत गर्मी है, ये लोग का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। देन दे ले एग्स, ओविपैरस, रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, और इन लोगों में 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। अभी लास्ट जो फाइलम है वो मेमिलिया है। मेमिलिया, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जैसे हम लोग भी, ह्यूमन बींग्स भी हम मेमिलिया में आते हैं। 4 चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, हम लोगों में 4 चेम्बर्ड है। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स, body has hairs and it gives insulation while skin has oil and sweat glands. Then they have mammary glands which produce milk for the nourishment of young ones. ये एक, then mammals give birth to young ones. अभी mammals give birth to young ones means उनका क्या term है? They are called as viviparous. Then there are certain animals like platypus and echidna which lay eggs, जबकि kangaroo gives birth to a poorly developed babies, ठीक है। एक बार चलते, एक बार रिवाइज कर लेंगे। रेप्टिलिया, तो रेप्टिलिया में क्या पढ़ा? दे हैव स्केल्स ओवर ऑल देयर स्किन, they are cold blooded animals, okay, they have 3 chambered heart except crocodile which has 4 chambered. They don't lay eggs in water, जैसे एम्फीबिया कैसे पानी चाहिए एग्स ले करने के लिए, ये लोग पानी में नहीं ले करते हैं, इंस्टेड दे ले एग्स इन अ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग। देन birds, feather is used for insulation. It protects the body and keeps it warm. Feathers are modified scales. Forelimbs are modified into wings. Okay, they are warm-blooded animals. They lay eggs, means they are oviparous. Respiration is through lungs, and they are 4-chambered heart is present. Mammalia, they are warm-blooded animals. 4-chambered heart is present. Respiration is through lungs. Body has hairs which gives insulation, and skin has oil and sweat glands. They have mammary glands and it produces milk for the nourishment of young ones. Then mammals give birth to the young ones, that is they are called, जो term क्या use होगा यहाँ पे? Viviparous. But certain mammals like platypus and echidna lay eggs. Kangaroos give birth to a poorly developed babies. देखिए, ये सब mammals है, कुछ examples। अभी ये लास्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। अभी एक नॉमेनक्लेचर मीन्स, अभी जैसे जितने हम लोगों ने लिविंग थिंग्स पढ़े, प्लांट्स, एनिमल्स, फिर जो जितने सारे, कितने टाइप्स के हम लोगों ने अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़े, कितने फाइलम है, तो अभी ये हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक एनिमल, हर जगह पे इसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि टाइगर को किसी और लैंग्वेज में कुछ बोलते होंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए ये जो साइंटिफिक नेम है ये दिया है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये हर जगह पे कॉमन है, ठीक है, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए। देन
The way of giving scientific name of an organism is called nomenclature. और ये जो है ये binomial nomenclature होता है. मीन्स organism scientific names have two parts. पहला जो है जेनेरिक नेम होता है और दूसरा है वो स्पेसिफिक नेम, स्पीशीज. स्पेसिफिक नेम मीन्स स्पीशीज का नेम. तो सबसे पहले हम ये रूल पढ़ लेते हैं. रूल्स ऑफ राइटिंग द बाइनोमियल नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Names of the genus should start with a capital letter. Okay. Species should start with small letter. Then you should underline the generic and the specific name separately. When we print, the font should be italic. मतलब जब भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो जो फॉन्ट है वो इटैलिक फॉन्ट में लिखना चाहिए. तो ये है नॉमेनक्लेचर. अभी एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे एग्जांपल टाइगर. अभी उसका साइंटिफिक नेम क्या है टाइगर का? पैंथेरा टाइग्रिस. दिस इज कॉमन एवरीवेयर. तुम जहाँ भी जाओ ये टाइगर को यही साइंटिफिक नाम से जाना जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस. तो ये जो है ये जीनस है. देखो, एंड जीनस इज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर स्टार्टिंग. और ये जो है ये स्मॉल लेटर है, स्पीशीज. देन जब हम लोग इसे प्रिंट करते हैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह में तो ये इटैलिक फॉन्ट में आएगा. देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एनिमल्स और साइंटिफिक नेम है. देखिए यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, पैंथेरा टाइग्रस अलग. इट इज, देखो यहाँ पे अलग क्या लिखा था, क्या पढ़ा था कि यू शुड अंडरलाइन द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स सेपरेटली. सी, जीनस नेम इज कैपिटल लेटर स्टार्टिंग, फिर स्पीशीज है स्मॉल लेटर है, अंडरलाइन किया है सेपरेटली. देन एंड यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ये एक बार पढ़ लेते हैं. हाँ, और जब लिखते हैं तो ये इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए, मतलब जब हम टेक्स्ट बुक में प्रिंट करते हैं तो. अभी ये कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे जिनका साइंटिफिक नेम हम पढ़ेंगे. दैट इज फ्रॉग. फ्रॉग का साइंटिफिक नाम क्या है? रैना टाइग्रिना. लेपर्ड पैंथेरा पार्डस. इंडियन कोबरा नाजा नाजा. पिजन इज कोलम्बा लिविया. स्पैरो पेसर डोमेस्टिकस. रोज का क्या है? रोजा रूबी गिनोसा. एंड लोटस नेलोम्बो न्यूसीफेरा. तो आज के लिए अभी ये टॉपिक फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे. रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, मैमलिया, और हम लोग ने क्या किया पढ़ा? नॉमेनक्लेचर. इट इज़ द वे ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. ये बाइनोमियल होता है, मीन्स टू. बाई मीन्स क्या? टू. इट हैज़ टू पार्ट्स. दैट इज फर्स्ट इज द जेनेरिक नेम, सेकेंड जो होता है स्पेसिफिक नेम होता है. रूल्स, हम लोग ने रूल्स पढ़ा और एक एग्जाम्पल कवर किया, टाइगर. तो अभी हम नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे.